सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटार क्वांटिटी टेक ऑफ के बारे में। मतलब कि मोटार के अंदर जब हम देखते हैं कि सैंड, सीमेंट और वाटर ये तीन चीज़ें डलती हैं तो सबकी इंडिविजुअल क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है कि एक मिक्स प्रिपेयर कर सकें हम। सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीज़ जाननी होगी कि जो हमारा मिक्स बनता है वो कुछ ऐसे रेशियोज़ में बनता है। मतलब जैसे 1:3, 1:4, 1:6। तो इसमें क्या मतलब होता है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हम इसमें अगर देख रहे हैं पार्ट ऑफ सीमेंट और पार्ट ऑफ सैंड, तो अगर 1 पार्ट ऑफ सीमेंट डल रहा है 1:3 में, तो उसमें 3 टाइम्स सैंड डलेगा। ठीक है। ऐसे ही हम अगर सिमिलरली 1:4 के बारे में बात करें तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट हो जाएगा उसका 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट का 4 टाइम्स हो जाएगा सैंड। मतलब पार्ट ऑफ सैंड हो जाएगा 4। सिमिलरली 1:6 में होगा 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 6 पार्ट ऑफ सैंड। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम इनकी टोटल क्वांटिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। तो ये क्वांटिटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे को करना पड़ेगा कि जो हमारा रेशो है, जिस भी रेशो के बारे में हम निकालना चाह रहे हैं क्वांटिटी, जैसे कि 1:3 है, 1:4 है, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 1:6 के बारे में। अब मैं अगर देखूं कि 1:6 का मोटार के बारे में अगर मैं निकालना चाहूँ तो पहले तो मैं लिखूंगा 1 + 6। 1 हो गया सीमेंट का पार्ट, 6 हो गया सैंड का पार्ट। इनको सम कर दूंगा तो इनका सम आ जाएगा 7। टोटल पार्ट हो गया हमारे पास 7। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम कैलकुलेशन फॉर ईच मटेरियल पर मीटर क्यूब। इससे आप क्या समझते हैं कि मैंने जो भी वॉल्यूम कैलकुलेशन करी है मटेरियल्स की, वो 1 मीटर क्यूब के लिए करी है कि 1 मीटर क्यूब में कितने सैंड कितना सीमेंट यूज़ होएगा। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये है वो फॉर्मूला। पार्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम। पार्ट ऑफ मटेरियल में हम वो लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1:3 होता है, तो सीमेंट का पार्ट अगर निकालना है तो 1 लिखेंगे और सैंड का पार्ट निकालना है तो 3 लिखेंगे। टोटल पार्ट में हम वो लिखेंगे कि 1 + 3 = 4, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और रिक्वायर्ड वॉल्यूम में हम वो लिखेंगे कि कितनी क्वांटिटी के लिए, कितनी वॉल्यूम के लिए हमारे को मोटार बनाना है। तो जैसे मैंने 1 मीटर क्यूब के लिए करा है तो मैंने इसमें 1 मीटर क्यूब ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं सीमेंट के लिए निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया 1 पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट 1:6 के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो 6 + 1 = 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर आएगा कि 1 मीटर क्यूब में जो 1:6 का मोटार है उसके अंदर जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो 0.143 मीटर क्यूब है। आया समझ आपको। और सैंड के लिए भी निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर क्यूब। अब 6/7 आपको पता ही है 1:6 का मोटार है, तो उसमें 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 6 पार्ट ऑफ सैंड है और टोटल पार्ट 7 है। तो इसी तरह से हमने जब इसको फॉर्मूले में पुट किया तो हमारा सैंड का जो क्वांटिटी आया 1 मीटर क्यूब के लिए वो 0.857 मीटर क्यूब आया। ठीक है। अब लेकिन हमारे को वेट में मेजर करना है ना, तो हमारे को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम को वेट में। वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो भी हमारा मटेरियल है, सीमेंट है, सैंड है, उसकी जो डेंसिटी होती है ना, उसको उस निकाली हुई वॉल्यूम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे मैंने अभी सीमेंट की निकाली है, तो मैं सीमेंट का आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सीमेंट वेट अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको निकाल के दिखाया था। वॉल्यूम आया था 0.143 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय सीमेंट की डेंसिटी। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद 205.92 kg ये आएगा। ठीक है। 1 मीटर क्यूब के लिए 1:6 प्रोपोर्शन के मोटार में 205.92 kg सीमेंट यूज होगा। तो ऐसे हम अब सैंड का निकाल लेते हैं। तो अब हम सैंड की प्रोपोर्शन निकालेंगे। वेट ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो कि इसकी वॉल्यूम है 0.857 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी 1600 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद उसका आंसर आएगा 1371
41.2 kgs। मतलब हमारी 1 मीटर क्यूब का जो मोटार है उसके अंदर सैंड की प्रोपोर्शन होगी 1371.2 kgs। आया समझ? अब हम कैलकुलेट करेंगे वाटर कंटेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मोटार के अंदर वाटर भी मिलाया जाता है, तभी तो वो एक मिक्सचर बनता है, वेट मिक्सचर। तो चलिए अब समझते हैं कि वाटर कंटेंट कितना होता है। वाटर कंटेंट जो होता है हमारा, वो कम से कम अबाउट 20% होता है टोटल वेट ऑफ सीमेंट के। मतलब हमारे मोटार के अंदर जो भी मिक्सचर है, प्रोपोर्शन है सीमेंट का, मतलब जितना वेट है हमारा सीमेंट का, उसका भी 20% पानी डलता है एक मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अब कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वाटर वेट निकालना है। तो हम सीमेंट लेंगे, सीमेंट का वेट, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, और कितना परसेंटेज पानी डलता है, 20% पानी डलता है ना, तो इसलिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा, वाटर वेट आ जाएगा 41.18 kgs। तो हमारा जो ये 1.6 रेशो का जो प्रोपोर्शन का जो मोटार है, उसके अंदर जो वाटर डलेगा वो डलेगा 41.18 kgs। तो हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज़ निकल कर आ गई हैं। 1.6 रेशो के मोटार प्रोपोर्शन के लिए हमारे को सीमेंट चाहिए होगा 205.92 kgs, सैंड चाहिए होगी 1371.2 kgs, और वाटर चाहिए होगा 41.18 kgs। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे अपडेटेड फॉर अदर कंटेंट्स।